नमस्कार, स्वागत है आपका DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक करंट अफेयर को लेकर या थोड़ा सा परिचय है। वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस कर दिया गया है और ये जो पुरस्कार मिलना है 49 नंबर का भारत रत्न है और ये मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर, जिनका संबंध बिहार से है, उनके बारे में है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति का एक ऐसा जननायक है कि जिन्होंने बहुत सारे जो नेता है, हमारे पास जो नेता रहे हैं वर्तमान में भी, जो अच्छी खासी बिहार की राजनीति को या राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके लालू प्रसाद यादव हो गए और आपके नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए, सुशील मोदी हो गए। ये सभी जो आज के आप देखते हैं, आज के जो नेता है, ये कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु के रूप में उनको मानते थे। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यानी बिहार की धरती में ये एक ऐसी सादगी भरा एक ऐसा कैरेक्टर था, ऐसा चरित्र था इनका, जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति से शुरू की थी। 1977 में मुंगेर कमीशन जब बना था तो बिहार में पहली बार ओबीसी को 12% आरक्षण दिया था इन्होंने, और साथ में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 8% आरक्षण की बात करने वाले यही कर्पूरी ठाकुर थे। और इनको भारत रत्न से भारत की केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि 49वां जो भारत रत्न है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा एक सूक्ष्म थोड़ा सा परिचय लेने की प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी घटना, इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य है कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे था। थोड़ा एक बहुत संक्षिप्त वीडियो ये सब आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर का, इनका जन्म 1924 में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ है। तो देखिए, बिहार की राजनीति के इनको भीष्म पितामह क्यों कहा जाता? भीष्म पितामह अभी मैंने आपको बताया था। आज की जो आप देखते, आज की राजनीति में आपके पास लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान तो नहीं रहे, अब रामविलास पासवान थे, सुशील मोदी है। जो आज के जो नेता आप देख रहे हैं बिहार में, जो फ्रंट में आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों अब उनके आदर्शों पर चले ना चले अलग बात है, लेकिन राजनीतिक गुरु इन्हीं को मानते, इन्हीं से सीखा है। तो इसलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है बिहार की राजनीति का। मुख्य योगदान इनका कहाँ रहा है? दलित, पिछड़े वर्ग है, शोषित वर्ग है ना। तो इसमें इनका बेसिकली मेन इनका योगदान रहा है। और इसी सिलसिले में 1977 में मुंगेरी लाल जो कमीशन बना था, उसके मुंगेरी लाल कमीशन के बाद इन्होंने ओबीसी के लिए 12% का आरक्षण किया था और साथ में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 8% का। वो तो केंद्र में तो फिर बाद में 1993 में आया है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना है बहुत बाद में, लेकिन बिहार में इन्होंने उसी समय ओबीसी के चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया था, पिछड़े वर्गों की बातों को उठाना शुरू कर दिया था। और ये बात यहाँ नहीं रुकी है, आगे आप देखिएगा। कर्पूरी ठाकुर ही वो व्यक्ति है जो बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि कार्यकाल इनका ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, कार्यकाल इनका छोटा छोटा ही रहा है, लेकिन एक बार उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने बिहार के लिए और 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। मैट्रिक तक इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 10वीं तक की शिक्षा को फ्री करा दिया था। 10th तक कोई बिल्कुल एकदम फ्री। जो आज ला रहे हैं वो उस समय ला चुके थे। इतने विजनरी आदमी थे, इतने विजनरी महान आदमी थे ये। राजनीतिज्ञ कहे इनको, या एक महत्वपूर्ण शिक्षक कहे आप, या आप स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में, तो ये कॉस्मोपॉलिटन टाइप के एक चरित्र है, इनका व्यक्तित्व है। तो विजनरी देखिए, बिहार के अंदर ये इस समय ही मुक्त शिक्षा की बात कर रहे थे। सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य की अनिवार्यता की है इन्होंने कि भाई हिंदी में सरकारी जितने भी विभाग है, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां पर सारा कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए। साधारण परिवार में जन्मे हैं, एक है ना, साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ है बिहार में। आप अपना समस्तीपुर
जो है समस्तीपुर में इनका के पास इनका गांव पड़ता है, वहां जन्म हुआ है। इतना साधारण रूप से आप समझिए कि एक स्मरण है, एक तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंती नंदन बहुगुणा जो थे, उत्तर प्रदेश से संबंध बाद में उत्तराखंड बना, और तो देवीलाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो हेमंती नंदन बहुगुणा वो स्मरण बताते हैं कि भाई देवीलाल जी के, क्योंकि काफ़ी मित्र थे कर्पूरी ठाकुर उनके भी, तो एक हरियाणवी देवीलाल जी के मित्र थे अपने बिहार के अंदर। तो देवीलाल ने अपने उस हरियाणवी मित्र को बोला था कि भाई जब अगर कभी कर्पूरी ठाकुर को तुम्हारे पास पैसे लेने आए तो इसको 5-10 हज़ार रुपये दे देना, और इसको लेना मत, तो मेरे को बता देना, मैं तेरे को पैसा भेज दूंगा, लेकिन अगर इसको आवश्यकता पड़े तो पैसे आप इसको उधार दे देना। तो देवीलाल अपने हरियाणवी मित्र को फोन करते रहते थे, पूछते रहते थे पैसे लिए है कर्पूरी ठाकुर ने या नहीं लिए, और वो हमेशा उनका उत्तर आता था कि वो स्वाभिमानी आदमी है, वो नहीं आते हैं, उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो इतने साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ है और पूरा जीवन सादगी भरा है इनका रहा है। जन्म आप देखिए 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में, अपना पिथौजिया गांव पड़ता है बिहार में, अब उसका नाम ही गांव का इनके नाम पर रखा गया है, कर्पूरी ग्राम नाम रखा गया है इनके गांव का। और 1988 में इनकी मृत्यु, देहांत हो गया था। पिता का नाम गोकुल ठाकुर है और राम दुलारी देवी इनकी माता का नाम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये इन्होंने 14 वर्ष की आयु में नवयुवक संघ की स्थापना की है, और साथ में जो ये बेसिकली जो अपने राजनीतिक गुरु के रूप में ये मानते थे, कर्पूरी ठाकुर अपने जो राजनीतिक गुरु ये स्वीकार करते हैं, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को अपने राजनीतिक गुरु मानते, और उनके ही देखरेख में ही इनकी राजनीति का विकास हुआ है। तो इन्होंने एक नवयुवक संघ की स्थापना की है, और यही नहीं 1924 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इनका सक्रिय योगदान रहा है, और 26 महीने तक इनको जेल में गए, भागलपुर की जो कैंप जेल बनाई गई थी वहां पर इनको रखा गया है 26 महीनों के लिए, और बाद में फिर 1945 में ये रिहा हुए हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने की कगार में आया तो इनकी रिहाई हुई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका हस्ताक्षर रहा है। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण समाजवादी दल में ये प्रादेशिक मंत्री के रूप में रहे हैं। इनके पास 1948 में ही ये एक दायित्व आ चुका था, एक प्रादेशिक मंत्री का समाजवादी दल का, जिसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके अलावा देखिए 1952 में पहली बार ये विधायक बने हैं, और 1967 के आम चुनाव में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो गैर कांग्रेसवाद का नारा इन्होंने दिया था, और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, और कर्पूरी ठाकुर उसके उप मुख्यमंत्री रहे। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 कार्यकाल कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। देखिए पहली बार आप देखिए ये 1970 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, मात्र 163 दिन के लिए। ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा है, लेकिन उसी कार्यकाल में इन्होंने एक तरीके से बिहार के नक्शा बदलने का इन्होंने प्रयास किया है। उसके बाद 1977 में समस्तीपुर से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे हैं, और 1977 में ये दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहां पर भी ये 2 वर्ष से कम समय के लिए। और इनका जो फेमस नारा रहा है कर्पूरी ठाकुर का फेमस नारा, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये कर्पूरी ठाकुर थे। इनको वर्ष 2024 में 49वें नंबर का भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि ऐसे चरित्रों को, ऐसे किरदारों को सामने लाया जा रहा है जो आज तक कहीं आइसोलेशन में चले गए थे। ये बहुत अच्छी बात है
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।